कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 ये कैसी आज्ञा है? ये तो अत्याचार है कि माता पिता से पूछे बिना किसी बालक को ये जबरदस्ती उठा लिया जाए। महाराज कंस ने यह आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछकर ही दी है। हा? माता पिता से पूछकर आज्ञा दी है? परंतु हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। नंदराय जी, कोई कोई सत्य बड़ा भयंकर और दुखदायी होता है। आप पुरुष हैं, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से इस सत्य को सुनिए। इस सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी! अक्रूर जी, आपके होश तो ठिकाने हैं? आप समझ रहे हो जो कुछ आप कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि इसे स्वीकार करना आपके लिए कितना कठिन है। परंतु नंदराय जी, अंततः इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु कोई बात सत्य हो तब ना। अब यूं ही कोई राह चलता अगर दिन को रात कह दे और सूरज को चंद्रमा कह दे तो क्या उसे मान लेना चाहिए? नंदराय जी, उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा। अक्रूर जी, आप राजनीति वाले लोग हैं। आपको बड़े मीठे और सभ्य तरीके से बात करने का ढंग आता है। परंतु हम गांव के सीधे साधे गंवार लोग शब्दों का हेर फेर नहीं जानते। हम तो झूठे को उसके मुंह पर झूठा कह देते हैं। आपने इतना बड़ा झूठ मेरे मुंह के सामने बोलने की हिम्मत की, तो क्या मेरा उत्तेजित होना स्वाभाविक नहीं है? यदि आपकी जगह कोई और होता ना तो आप उसकी जीभ काट लेते। मैं जानता हूं, परंतु मैं विवश हूं आपको ये सत्य बताने पर। फिर आप उसी बात को सत्य 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 कहे जा रहे हैं। आप कहीं से भ्रांति कर तो नहीं आ गए जिस पर अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं? सारा संसार जानता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है और उसने इस घर में जन्म लिया है। परंतु नंदराय जी, अक्रूर जी, आप हमारे अतिथि हैं। हम आपका अपमान नहीं करना चाहते। यदि किसी और ने यह बात कही होती ना तो हम उसे यमुना में भिखवा देते।
इसलिए उचित यही होगा कि आप कृपा करके गोकुल से चले जाइए। आप गोकुल से चले जाइए। नंदराय जी, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। आप भी मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। आप कृपा करके गोकुल छोड़कर चले जाइए, चले जाइए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अक्रूर जी से? क्या बात है? कुछ नहीं, ये बातें तुम्हारे सुनने योग्य नहीं है। सुनिए अक्रूर जी, ये सब क्या है? क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। कुछ बात तो जरूर है। भगवान के लिए बताइए, इस घर में क्या हो रहा है? क्या बात है? नहीं भाभी, मुझ में हिम्मत नहीं है आपको ये बात बताने की। आप नंदराय जी से ही पूछ लीजिए, और उसको सुनने से पहले अपना कलेजा पत्थर का कर लेना। अक्रूर जी! ये सब क्या है? ये कैसा खेल खेलते हो तुम मानवों के साथ? किसी मनुष्य के जीवन में थोड़ी सी खुशी आ जाए तो तुमसे देखी नहीं जाती, फिर किसी को भेज देते हो उसमें विष खोलने के लिए। क्यों क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? उधर अक्रूर जी से झगड़ कर आ रहे हैं आप, और इधर भगवान जी से झगड़ रहे हैं। आखिर कुछ तो बताइए कि बात क्या है? क्या बताओ यशोदा, मैं क्या बताऊं तुम्हें? आज मैं इस निर्दयी से ये पूछने आया हूं कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने जो इसने मेरे जीवन में कांटे ही कांटे बो दिए। बड़ी मुश्किल से एक पुत्र दिया था, उसकी खुशियां तो कम दी, लेकिन कदम कदम पर उसकी मृत्यु का भय दिखाकर पल पल मेरे हृदय को खपाता रहा है। कभी पूतना उसे विष पिलाने आ गई, तो कभी तृणावत मेरे निरीह बालक को लेकर आकाश में उड़ गया, कभी बकासुर उसे मारने आ गया, तो कभी किसी अजगर के मुंह में दे दिया। तुम नहीं जानती यशोदा, तुम नहीं जानती। मैं उसके साथ हंसता था, लेकिन रात रात भर इस भय से सो नहीं पाता था कि पता नहीं कौन सी नई विपत्ति आ जाए मेरे लाल पर। आज इसने सबसे बड़ा पहाड़ मेरे सर पर तोड़ दिया। अक्रूर से यह कहलवा कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं। क्या क्या कहा अक्रूर जी ने? उसने कहा कि तू उसकी माता नहीं, मैं उसका पिता नहीं, और वो हमारा पुत्र नहीं। नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते। कोई भी ऐसा कैसे कह सकता है? आपने अवश्य सुनने में कोई गलती की होगी। नहीं यशोदा, नहीं, मैंने सुनने में कोई गलती नहीं की। उसने स्पष्ट शब्दों में मुझसे यही कहा कि कृष्ण तुम दोनों का पुत्र नहीं। नहीं, भगवान के लिए ऐसे शब्द मत दोहराइए, मत दोहराइए इस बात को। वो इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकते हैं? उसने कहा यशोदा, उसने यही कहा। चलिए मेरे साथ, मैं अभी अक्रूर जी से पूछती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की। चाहिए मेरे साथ, चलिए। चलिए। आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं। बोलिए, आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं? हाँ, मैंने यही कहा। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक मां के सामने ये कहते हुए कि उसका बेटा उसका अपना बेटा नहीं है, आपकी जीवानी इधर आती।
उसकी आत्मा नहीं कांपती। गुरु जी, बेटा कोई चांदी का लोटा, सोने का आभूषण नहीं जिसे आप ये कह सके कि मैं किसी और का चुरा रही हूं। बेटा स्त्री के हृदय का एक टुकड़ा होता है, मां के शरीर का एक अंग होता है, वो एक अंग शिशु भगवान का भेजा हुआ एक दिव्य शरीर होता है जिसे मां अपने शरीर में से जन्म देती है। इस सत्य को स्वयं परमात्मा भी नहीं झुठला सकते। तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि जिसे मैंने 9 महीने अपने गर्भ में पाला, जिसने मेरी ही कोख से जन्म लिया, वो मेरा बेटा नहीं है। परंतु कृष्ण ने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया, इसीलिए वो आपका पुत्र नहीं है। ऐसी बातें करना महापाप है गुरु जी, पाप। ऐसी ऊंची बातें करते हुए आपको लज्जा नहीं होती? भाभी, आप मेरी विवशता को क्यों नहीं समझती है? मैं रास्ते भर भगवान से यही प्रार्थना करता आ रहा था कि काश आपको ये सत्य बताने से पहले मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं। परंतु क्या करूं, परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया है ये सत्य बताने पर। एक झूठ को आप सत्य कैसे कह सकते हैं? सारा संसार जानता है कि इसी घर में मेरे कृष्ण ने मेरी एक कोख से जन्म लिया है। उसी बात को आप झूठ कैसे कह सकते हैं? छल और मिथ्या भाषण की भी कोई सीमा होती है गुरुजी? छल की सीमा होती है देवी, परंतु सत्य की कोई सीमा नहीं होती। सत्य हर जगह और हर समय सत्य ही रहता है। सत्य को कुछ काल के लिए छिपाया जा सकता है, परंतु सत्य को छिपाने से सत्य झूठ नहीं हो जाता। और यही बात इस समय हो रही है। हमने इतने वर्षों तक इस सत्य को छिपाए रखा, परंतु आज ये सत्य प्रकट हो चुका है। यही हम सबका दुर्भाग्य है। अक्रूर जी, जो आप कह रहे हैं यदि वो सत्य है तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ है। हाँ? परंतु उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि कृष्ण ने इसी घर में यशोदा भाभी के ही गर्भ से जन्म लिया, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? सबसे पहले उस बालक को किसने देखा? मैंने। आपने उसे जन्म लेते हुए देखा? अरे, बालक का जन्म भी हो गया। यशोदा बहन उठो, उठो, बालक का जन्म भी हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। नहीं, मैं जब वहां आई तो बालक का जन्म हो चुका था। उस कक्ष में और कौन था? नंदराय जी थे। आपने उस बालक को जन्म लेते हुए देखा था? नहीं, नहीं, मैं सुना था। और यशोदा भाभी? वो तो बेहोश थी। और कोई था? कोई दाई, कोई गांव की औरत? नहीं। इस
इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण को जन्म लेते हुए किसी ने नहीं देखा। बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए। ये कैसी अनर्गल बातें हो रही हैं? किसी ने देखा नहीं तो इसका ये अर्थ नहीं कि मैंने बालक को जन्म ही नहीं दिया। मैंने 9 महीने तक एक बच्चे को अपनी कोख में रखा था। आखिर मैंने किसी को तो जन्म दिया होगा ना। अवश्य जन्म दिया भाभी, अवश्य जन्म दिया, परंतु आपने जिसे जन्म दिया वो एक कन्या थी, जिसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि जब कंस ने उसे देवकी की संतान समझकर पत्थर पर पटकने की कोशिश की तो उसने अष्टभुजा देवी का रूप धर लिया था। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। ये कहानी सत्य हो सकती है, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वो कन्या मेरी ही पुत्री थी। अगर वो मेरी पुत्री थी तो वो कारागार में कैसे पहुंची? अवश्य वो देवकी की पुत्री थी। नहीं भाभी, नहीं, वो देवकी की नहीं, आपकी पुत्री थी। अगर मेरी पुत्री एक कन्या थी तो फिर मेरा कृष्ण किसका पुत्र है? किसका? देवकी और वसुदेव का। अगर वो देवकी का पुत्र है तो मेरे घर में कैसे आया? उस रात कुमार वसुदेव उसे आपकी शैया पर रखकर बदले में उस कन्या को ले गए थे। वसुदेव जी, वो बंदीगृह की बेड़ियां तोड़कर कैसे आ सकते थे? उस समय किसी दैवी शक्ति की कृपा से उनकी बेड़ियां अपने आप टूट गई थी। इस काल्पनिक कहानी पर हम कैसे विश्वास कर लें? इस बात पर उसी तरह विश्वास कर लीजिए नंदराय जी, जिस तरह हमने उस बात पर विश्वास कर लिया था जब महामाया ने देवी देवकी के गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को स्थापित कर दिया था। उस बात की पुष्टि स्वयं गुरुदेव शांडिल्य ने की थी। उन्होंने कहा था कि जो कुछ देवी ने स्वप्न में यशोदा को कहा है वो सब सच है। गुरुदेव शांडिल्य कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। तो इस बात को भी सत्य मानिए, क्योंकि ये बात स्वयं उन्होंने मुझे बताई है, जो कभी झूठ नहीं बोलते। कौन? कुमार वसुदेव। वसुदेव भैया? हाँ वसुदेव भैया, ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हो, नहीं। हाँ भाभी, ये बात स्वयं उन्होंने ही स्वीकार की थी। स्वयं मैं भी ये बात कई बरसों से जानता था और कई बार आपको बताना भी चाहता था कि कृष्ण के साथ इतना मोह मत बढ़ाइए, मोह मत बढ़ाइए भाभी। परंतु कुमार वसुदेव जी ने हर बार मना कर दिया मुझे। इतने बरसों तक चुप रहे, फिर आज ही मुझ पर ये छुरी चलाने क्यों आए आप? क्यों? मेरा दुर्भाग्य, मेरी विवशता भाभी। कैसी विवशता? देवकी भाभी की आज्ञा। आप नहीं समझ सकेंगे कि इस आज्ञा का पालन करते हुए मेरे दिल पर कितनी छुरियां चल रही हैं। देवकी भाभी की इस एक आज्ञा ने हमारी जीती हुई बाजी हरा दी। वास्तव में वो भी विवश हो गई थी।
इस रहस्य को छुपाने के लिए कितने साल उस बेचारी ने कारागार की यातनाएं सही, परंतु मुंह नहीं खोला। पर जब कंस ने कुमार वसुदेव भैया को जहरीले सांपों से भरे हुए अंधे कुएं के ऊपर टांग दिया, तो उस पतिव्रता स्त्री को विवश होकर कंस के सामने यह कबूल करना ही पड़ा कि कृष्ण ही उनकी 8वीं संतान है, जिसकी उस हत्यारे को आज तक तलाश है। तभी मजबूर होकर देवकी भाभी ने मुझे आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को गोकुल से ले आओ और कंस के हवाले कर दो। मैंने उनसे कहा भी कि मैं यशोदा भाभी को कैसे कहूंगा, क्या कहूंगा। उन्होंने इतना ही कहा कि यशोदा से कहना मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र की भीख मांग रही हूं। मेरा पुत्र लौटा दो, मेरा पुत्र लौटा दो, मेरा पुत्र लौटा दो, लौटा दो, मेरा पुत्र लौटा दो, पुत्र लौटा दो। मेरा पुत्र लौटा दो। यशोदा, 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 यशोदा। विचलित नंद यशोदा जागे, हार गए होनी के आगे। पल में सब कुछ हुआ रे पराया, पल में सब कुछ हुआ रे पराया। ममता हाथ मले मानव अपने सपन संजोए, विधना अपनी चाल चले। मानव अपने सपन सजोए, विधना अपनी चाल चले। हृदयों के फूलों को निर्मल, हृदयों के फूलों को निर्मल, रोधे
संजोए विधना अपनी चाल चले। भेज के अपने काल को न्योता कंस प्रतीक्षा में नहीं सोता। कह गए संत फकीर करम गति, कह गए संत फकीर करम गति चले। मानव अपने सपन संजोए विधना अपनी चाल चले। लाल को संकट बीच बुला के देव की रोए अब पछता के। सोच रही है मात यशोदा क्यों सींचाए का पौधा। एक आशंका से कांपे, एक आशंका से कांपे एक मैया विरह जले। मानव अपने सपन संजोए विधना अपनी चाल चले। ये कौन है भाई? अरे भाई, नंदराय जी के घर अक्रूर जी ठहरे ना। हाँ? तो उन्हीं का कोई संदेश वाहक होगा। अच्छा। नंदराय जी आज चौपाल में भी नहीं आए? अरे भाई, घर में बड़ा मेहमान आया है ना, उसी की अतिथि सेवा में लगे होंगे। हाँ बोलो। सब साथियों की ओर से इशारा मिल गया है, सब तैयारियां हो चुकी हैं। बस आपका ही इशारा चाहिए कि आज किस समय यहाँ से कूच करेंगे। आज निकल सकेंगे ये अभी तक निश्चित नहीं लगता। हाँ, विशेषण से कहना, हो सकता है हमें अपने आप को दो अलग अलग टुकड़ियों में बांटना पड़ जाए। मेरे विचार से कृष्ण को तो कल दिन के समय में ही प्रस्थान करना चाहिए, परंतु कुमार बलराम को आज रात्रि के अंधेरे में ही किसी समय निकाल लेना चाहिए। सो उसके लिए मेरे इशारे की प्रतीक्षा करो। जाओ। जो आज्ञा। इसका अर्थ है कि अक्रूर जी अभी कुछ काल गोकुल में ही ठहरेंगे। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। परंतु अक्रूर जी इतने बड़े तामझाम से करने क्या आए हैं? मुझे लगता है कलुआ, तूने मथुरा में जो उत्सव की बात सुनाई थी ना, शायद उसी उत्सव के लिए वो नंदराय जी को न्योता देने आए होंगे। हाँ, हो सकता है। जब सारे राज्यों से राजे और सरदार आएंगे तो हमारे गोकुल का सरदार भी तो जाएगा। अरे सरदार नहीं, गोकुल का राजा कहो, राजा।
यही है वो महान धनुष जो भगवान शिव की कृपा से परशुराम जी के द्वारा आपके पूर्वजों को प्राप्त हुआ था। राजमहल के कई स्थानों पर ढूंढने के पश्चात ये महल के गुप्त तहखाने में रखा हुआ मिला। उसे इस प्रकार मोटे मोटे पर्दों के नीचे छुपा कर रखा गया था कि सहसा उस पर दृष्टि भी नहीं पड़ सकती थी। यही वो धनुष है जिसका वर्णन राजपुरोहित ने किया था। हाँ। जी महाराज, यही है। नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि यज्ञ की समाप्त होने से पहले यदि यह धनुष टूट गया या तोड़ दिया गया तो ये अपशकुन यजमान की मृत्यु का सूचक होगा। जी महाराज, याद है। तो फिर ऐसा प्रबंध किया जाए कि यज्ञ प्रारंभ करने से पहले, यज्ञ के बीच में और यज्ञ समाप्त होने से पश्चात ये धनुष जहां जहां भी रखा जाए, इसके चारों ओर हमारे चुने हुए सैनिकों का कड़ा पहरा रहे ताकि कोई भी इसके निकट ना जा सके। समझे? जी महाराज। देवकी भाभी ने कंस के सामने इस बात को स्वीकार करके कि कृष्ण उन्हीं का पुत्र है, हमारी सब योजनाओं पर एकदम पानी फेर दिया है। आज समस्त यादव वीरों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि राजकुमार कृष्ण के प्राण उस क्रूर आतताई के हाथों से कैसे बचाए जाएं? क्योंकि उसे मथुरा बुलाने का अर्थ क्या है, ये तो हम सब समझते हैं, परंतु इस संकट को कैसे टाला जाए, कैसे टाला जाए? अक्रूर जी, आपने कहा था कि आप सब लोग गुप्त रीति से एक विप्लव की तैयारी कर रहे हैं। उसका क्या हुआ? यदि विद्रोह करना है तो उसका उचित समय यही है। मैं आपके साथ झंडा उठा के चलती हूँ। जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं अपने कान्हा का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। काश ये संभव होता, परंतु हम अभी उस विप्लव के लिए तैयार नहीं हैं। देवी राजा की शक्तिशाली सेना के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए केवल भावना के जोश से काम नहीं चलता, उसके लिए ठंडे मस्तिष्क से योजना बनाकर बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है, और हम उसी तैयारी में लगे हुए थे। इसलिए मैंने अपनी तैयारी के साथ साथ यह भी योजना बनाई थी कि बलराम और कृष्ण दोनों राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाकर उन्हें भी युद्ध नीति और राजनीति में पारंगत कर दिया जाए। हमारे पास उसके लिए समय भी था, क्योंकि मैं देख रहा था कि कई वर्षों से कंस कृष्ण के बारे में विश्वास और अविश्वास के हिंडोले में झूल रहा है, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ में कोई ठोस प्रमाण नहीं लग रहा था कि ये बालक कृष्ण वास्तव में किसका पुत्र है। परंतु ये पता नहीं था कि ये पासा इस प्रकार अकस्मात ही पलट जाएगा। ऐसी विकट परिस्थिति में बुद्धिमानी यही कहती है कि यदि सब धन जाता देखिए तो आधा दीजिए लुटाए। इसलिए हमें एक बड़ा कटु निर्णय करना पड़ेगा। अगर कृष्ण को नहीं बचा सके तो कम से कम बलराम को तो बचा लेना चाहिए। इस समय कंस के जो सैनिक और गुप्तचर हैं, गोकुल के चारों ओर फैले हुए हैं।
सबकी नजर केवल कृष्ण पर ही जमी हुई है। इसलिए कृष्ण को आज की रात गोकुल में ही खुल्लम खुल्ला रहने दिया जाए, ताकि कंस के आदमी भी गोकुल में केंद्रित रहे। इसका लाभ उठाकर रातों रात मेरे आदमी बलराम को लेकर निकल जाएंगे। उनके सुरक्षित हो जाने पर कल दिन में किसी समय मैं कृष्ण को साथ लेकर मथुरा की ओर कूच करूंगा। क्यों? मेरा ही पुत्र इतना सस्ता है कि उसे इस प्रकार खुल्लम खुल्ला दिन के उजाले में बलि की वेदी पर भेज दिया जाए? उसके लिए आपने रात में भागने का कोई तरीका नहीं सोचा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसकी रक्षा करूंगी। मैं स्वयं भेष बदलकर रातों रात उसे नदी के रास्ते से निकालकर कहीं ले जाऊंगी। भाभी, भाभी, भगवान के लिए समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपने कान्हा को अपनी पीठ पर उठाकर यमुना के पार ले जाऊं। स्वयं भले ही डूब जाऊं मैं, लेकिन मैं अपने लाल को सुरक्षित पहुंचा दूंगी। यदि किसी और के प्राण देने से कान्हा के प्राण बच सकते हैं, तो हम में से हर कोई अपने प्राण देने को तैयार है। परंतु ऐसा संभव नहीं है भाभी, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है ये संभव? क्यों नहीं है ये संभव? क्योंकि ये देवी देवकी की आज्ञा है। उसे मेरे पुत्र की बलि देने की आज्ञा देने का क्या अधिकार है? क्योंकि वो उनका पुत्र है। नहीं, नहीं, वो देवकी का पुत्र नहीं है। वो देवकी का पुत्र नहीं है। वो मेरा पुत्र है, मेरा। उसने उसे जन्म दिया होगा, लेकिन मैंने उसे पाला है। और जन्म देने वाले से पालने वाले का अधिकार बड़ा होता है। उसने तो उसे 9 महीने तक अपने कोख में पाला, लेकिन मैंने 12 साल तक एक एक पल तिल तिल करके उसके साथ बिताए हैं। मैंने उसे हाथ पकड़कर चलना सिखाया, उसे बोलना सिखाया, उसे माखन मिश्री खाना सिखाया। उसने मेरी मटकी फोड़ी, मैंने उसे अपने हाथों से पीटा और फिर इन्हीं हाथों से उसे प्यार भी किया। वो मेरा पुत्र है, वो मेरा पुत्र है। वो उसका पुत्र हो ही नहीं सकता जो उसे स्वयं मरने के लिए आने की आज्ञा देती है। कैसी माँ है देवकी और कैसे पिता है वसुदेव जी। वो कंस को अपना पुत्र देने के लिए वचनबद्ध होंगे, लेकिन मैं किसी के लिए वचनबद्ध नहीं हूँ, नहीं हूँ। मैं किसी का वचन निभाने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी और का वचन निभाने की जिम्मेदारी नहीं है आपकी, परंतु आपकी भी कई जिम्मेदारियां हैं। नहीं, मैं माँ हूँ और माँ की केवल एक ही जिम्मेदारी होती है, अपने पुत्र की रक्षा करना, बस। ठीक है, आप माँ की जिम्मेदारी निभा रही हैं, परंतु केवल आप कृष्ण की ही तो माँ नहीं है। मेरा केवल एक ही पुत्र है। नहीं भाभी, नहीं। गोकुल की रानी होने के नाते सब गोकुल वासियों की माँ है आप, और वो भी आप ही की संतान है कि नहीं? तो फिर इस बात का उत्तर दीजिए, यदि 100 में से एक बेटे को बचाने के लिए 99 की हत्या करवा देंगी, या अपने 99 बेटों को बचाने के लिए एक बेटे को बलिदान करा देंगी? भाभी, नीति कहती है कि संकट के समय में यदि एक कुल को बचाने के लिए एक प्राणी का, या एक गांव को बचाने के लिए एक कुल का, अथवा एक देश को बचाने के लिए एक गांव का बलिदान देना पड़े, तो उस समय वही धर्म हो जाता है। आज वैसा ही समय है। इस समय यदि हमने भावना के आवेश में आकर कोई भी उल्टी सीधी चाल चलने की भूल की, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये नंदराय जी अच्छी तरह समझ सकते हैं। भाभी, उस पहाड़ी पर चढ़कर देखिए
कि कंस के सैनिकों ने कैसे दूर दूर तक गोकुल को घेर रखा है। यदि आपने कृष्ण को छुपाने की चेष्टा भी की तो कंस के सैनिक भेड़ियों की तरह गोकुल वासियों पर टूट पड़ेंगे और फिर गोकुल का बच्चा बच्चा कंस के सैनिकों की तलवारों की नोक पर टंगा हुआ होगा। इस जिम्मेदारी को मत भूलिए इस जिम्मेदारी को आप। ये कैसी व्यवस्था है? इसीलिए मैंने कहा था कि दिन दहाड़े खुले बंदों मैं कृष्ण को साथ लेकर गोकुल से निकलूंगा ताकि सबका ध्यान उधर हो और बलराम का बच निकलना सहल हो जाए। गुप्तचर घूम रहे होंगे, इसलिए आज का दिन बड़े सहज ढंग से बिताना होगा। ऐसा लगे कि घर में कृष्ण के प्रस्थान की तैयारियां हो रही हैं और लोगों को यह कहना कि कृष्ण मथुरा में उत्सव देखने अक्रूर के साथ जा रहा है। उन दोनों बालकों को असल बात का पता नहीं चलना चाहिए, कहीं बचपने में भड़क न उठे वो। कैसा कलीजा है आपका? कैसा? ऐसी बातें करते हुए ना ही आपकी जीवा तर्राती है, ना ही आंखों में आंसू आते हैं। जिसके बच्चे को स्वयं मौत के मुंह में डाले जा रहे हो, वो धैर्य कैसे रखे वो धैर्य? क्या राजभक्त अक्रूर से आपने यही आशा की है? यही आशा की है कि वो अपने राजकुमार कृष्ण को स्वयं अपने हाथों से मौत के मुंह में डाल देगा, उसे कंस के हवाले कर देगा कि लो भैया लो, इसकी हत्या कर दो। नहीं भाभी नहीं, अक्रूर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। यदि वो सच्चा राजभक्त है तो विश्वास रखिए भाभी, कृष्ण के ऊपर कोई भी आंच आने से पहले स्वयं अक्रूर मर चुका होगा। स्वयं अक्रूर मर चुका होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि, मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण